नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर अजय बख्तरिया, डॉक्टर अजय के इस पहले एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक यहाँ पर केवल इंटरव्यू हुए हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यू हुए हैं, कुछ सेलिब्रिटीज के भी हुए हैं, लेकिन पहली बार यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पस एक वीडियो डाला जा रहा है और ये वीडियो मेरी खुद की रिसर्च का है। आज का जो हमारा विषय है वो है फास्ट लर्निंग, या कैसे सीखने की क्षमता को बढ़ाया जाए। मैं विषय में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक छोटी सी कमेंट या जो भी सजेशन हो वो आप जरूर दें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लो लर्नर होते कौन हैं। वे विद्यार्थी जो पढ़ते बहुत अच्छा हैं, वे विद्यार्थी जो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं होता, वो पढ़ नहीं पाते। आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि क्या होती है फास्ट लर्निंग और कौन होते हैं स्लो लर्नर्स। मैं क्लास में गया, मैंने क्वेश्चन सब बच्चों को पूछा और पूछने से पहले एक कहानी सुनाई। उस कहानी में मैंने क्या किया कि सब बच्चों को एक साथ एक कहानी सुनाई और उस कहानी में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठा के बच्चों से पूछे। जब उन बच्चों से मैं क्वेश्चन कर रहा था तो कुछ बच्चों ने क्या किया, एकदम से जवाब दे दिया और कुछ बच्चों को वो कहानी समझ नहीं आई और समझ में आई लेकिन भूल गए कि आखिर उसमें था कौन, क्या था। तो इस तरह के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें हम स्लो लर्नर्स कहते हैं और ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो है। और केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो स्लो लर्निंग जिनकी होती है उनके लिए भी वीडियो है। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट अगर अच्छा लगे तो करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फास्ट लर्निंग क्यों जरूरी है और स्लो लर्निंग की वजह से क्या क्या समस्याएं अभी एक विद्यार्थी को देखनी पड़ रही है। होता क्या है, हम लोगों को लगता है कि स्लो लर्नर जो होते हैं या जिनकी पढ़ाई करने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, तो वो बस एक विद्यार्थी के रूप में हम देख लेते हैं कि भाई अच्छा नहीं पढ़ता है, ये एक सिंपल सी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे जाके अच्छा पढ़ लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि केवल वहां तक सीमित नहीं है। एक स्लो लर्नर किस परिस्थिति से गुजरता है ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो एक स्लो लर्नर को आज के समय में फेस करनी पड़ रही है। पहली समस्या, वो एक हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। एक अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है। क्या, मैं बताता हूँ आपको। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं स्लो लर्नर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो खुद में मोटिवेट नहीं हो पाते। उनको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, खुद का मोटिवेशन कुछ नहीं है। दूसरा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, हम ठीक से पढ़ नहीं पाए, अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले हमको, और ऐसे बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं। आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं। उनको लगता है कि हम अपनी जो क्षमता है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और बढ़ते भी हैं तो ये सोचते हैं कि यार हम क्या पता कुछ गलत बोल दें क्योंकि हम स्लो लर्नर हैं। तो एक तरह से ये एक गंभीर समस्या है आज के विद्यार्थियों के बीच में। एक स्लो लर्नर को उसी नज़र से देखा जाता है जैसे एक आतंकवादी को देखा जाता है। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है क्योंकि वो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि स्लो लर्निंग एक बीमारी है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है हमने इसी पर्पज से बनाया है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम कुछ नया लेकर आ पाएँ और कैसे स्लो लर्नर्स जो होते हैं या ऐसे स्टूडेंट जो जल्दी नहीं सीख पाते वो कैसे जल्दी सीखें, कैसे अपनी सीखने की क्षमता को आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मैं 10 पॉइंट्स के साथ में आपसे बात करूंगा। 10 पॉइंट को आपको बताऊंगा और उन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई को और अपनी सीखने की क्षमता को आगे बढ़ाना है। चलिए तो हम अब आज के जो हमारे 10 टॉपिक हैं जिनके माध्यम से मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाएं, तो वो प्रारंभ करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी सीखने की कला को समझिए। देखिए होता क्या है कि हम जो अपनी सीखने की कला होती है उसको समझ नहीं पाते हैं। हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने विद्यार्थियों को 3 तरह के भागों में विभाजित किया है या मैंने उनको अलग अलग 3 भागों में बांटा है। पहले विद्यार्थी वो जो देखकर जल्दी सीखते हैं, दूसरे विद्यार्थी वो जो सुनकर जल्दी सीखते हैं और तीसरे विद्यार्थी वो जो शारीरिक रूप से जब कोई पढ़ाता है तभी जल्दी सीखते हैं। अब आपको ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि आप कौन से विद्यार्थी हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई मूवी देखते हैं तो हम उसको अच्छे से पूरी कहानी को समझ लेते हैं क्योंकि हम दृश्य और श्रवण दोनों के शिक्षार्थी हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सुनकर ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है
तो ऐसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी देखकर जल्दी समझ सकता है या जो विद्यार्थी किसी चीज को किसी विजुअल को देखकर जल्दी सीख लेता है, उस विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के दौरान अपने कुछ चार्ट मेंटेन करना चाहिए। आप अपना चार्ट मेंटेन कीजिए, आप उसको वीडियो में कन्वर्ट कीजिए। कोशिश हो, आपकी बुक है तो बुक में हाईलाइट सभी को पता है, कुछ कलर लेकर हाईलाइट कीजिए उसको, ताकि आपको वो विजुअल दिखे कि हाँ ये चीज मेरी है। आपको उससे थोड़ा सा अपने इसमें ग्रोथ मिलेगा। सेकंड, जो सुनकर अच्छा सीख सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अपने किसी भी लेसन को या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर जो चीज़ आपको पढ़ना है या सीखना है उसको रिकॉर्ड कर लें और उसको सुने। इससे अच्छे से पढ़ाई आप कर पाएंगे और अच्छे से आप जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा, वे जिनको शारीरिक रूप से ही समझ में आता है। आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे देखने सुनने समझ में आता है, मुझे कोई टीचर शारीरिक रूप से पढ़ाता है तभी मैं सीख पाता हूँ। तो पहला टॉपिक जो मेरा था, खुद की जो सीखने की कला है उसका विश्लेषण कीजिए कि आपकी कला कौन सी है सीखने की। अगर आपने ये विश्लेषण कर लिया तो आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तीसरा, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें। जो भी हो, कुछ ना कुछ शारीरिक एक्सरसाइज या शारीरिक क्रिया जो है वो आप जरूर करें। आपको पता होगा और हर जगह उल्लेख भी पाया जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क जो है वो अपने आप अच्छा काम करता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो मस्तिष्क है वो अच्छे से काम करे और उसके लिए आप योग प्राणायाम जरूर करें और मेडिटेशन तो विशेष रूप से जरूर करें। नंबर 4, माहौल पर काम करें। देखिए, आपका घर, आपका जो जगह है या जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास अगर माहौल शोर शराबे वाला है तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तब आपका माहौल शांत होना चाहिए और बिना शांत वाले माहौल में आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई करने में अक्षम ही होंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए। अगला टॉपिक है, नई जानकारी सीखने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार रखें। देखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहें। आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप किताबों का उपयोग करते हैं, आप कहीं घूमने गए तो कुछ ना कुछ सीखते रहें। नई जानकारी आप जरूर प्राप्त करें, नई नई चीज़ों को जरूर सीखें। हो सकता है आप वहाँ से कुछ ऐसा सीखें जो आपको भविष्य में काम आ जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आप सीखने के लिए, नई जानकारी सीखने के लिए जितना आतुर होते हैं ना, उतना आपका माइंड ज़्यादा काम करता है और ये आपको भविष्य में एक फास्ट लर्निंग की ओर लेके जाता है। तो नई चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित जरूर करें, अपने मस्तिष्क को प्रेरित जरूर करें। अगला है, रटने की प्रक्रिया से दूर रहें। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं कि बस उस किसी टॉपिक को रटना शुरू कर देते हैं। रटना कोई सफलता नहीं है, आप उसे रटने की जगह उसे समझिए। अगर आपने किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को, किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसको समझ लिया तो आपको याद रखने के लिए उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई फिल्म देख रहे हैं, उसकी कहानी पूरी 3 घंटे की होती है, हम उसे रटते नहीं है, हम उसे समझ लेते हैं कि अरे कहानी में हो क्या रहा है। जब आप उसको समझ लिए तो अपने आप ही आपको वो याद हो गया। तो फास्ट लर्निंग का रूल है कि रटने की आदत ना डालें, उसे समझने की कोशिश करें। अगला, बहुत सारे नोट्स बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो पता चलती है, अरे यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने जहां से जो इंपॉर्टेंट चीज उठाई उसको आप एक नोट में लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे तो 100% श्योर हूं, 100% कि आपको उसको वापिस जब देखेंगे तो आप उसको अच्छे से फिर समझ पाएंगे। आपको याद हो जाएगा कि हाँ, मैंने क्यों लिखा था, किस चीज के लिए लिखा था। खुद के नोट्स से बढ़कर कोई किताब होती नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं उनसे बढ़कर कोई किताब नहीं है। हम जो अपने नोट्स बनाते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी बुक होती है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले आप उसके नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने की आदत डाल दीजिए। ये एक फास्ट लर्नर पैदा करती है। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, नियमित अध्ययन करें। डेली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ूं, परसों पढ़ लूंगा, तो ये आपकी सफलता नहीं है। इससे आपकी पढ़ाई में विफलता आती है। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, अगर आप नियमित पाठक नहीं हैं तो आपकी फास्ट लर्निंग कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा जितना आप पढ़ सके, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई पे ध्यान दें, नियमित पाठक बने, नियमित अध्ययन करें। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अपने ज्ञान को बांटना शुरू कीजिए, जो मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है। अपने ज्ञान को बांटें। देखिए क्या होता है, एक शिक्षक हमें पढ़ाता है और हमें क्या लगता है कि यार शिक्षक को कितना कितना माइंड शार्प होगा, शिक्षक को सब कुछ याद है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिक्षक भी अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाने से पहले वो खुद पढ़ते हैं, और जब वो खुद पढ़ते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं तो उसके बाद शिक्षक कभी नहीं भूलते। वो हमेशा उस चीज को अपने माइंड में रख के बैठ जाते हैं, संजो के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान को खुद लिया और फिर आप में बांटा। ऐसे वो हमेशा जब बांटते रहेंगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जितना ज्ञान आप देंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। कोशिश करें कि आप जो पढ़े वो लोगों को बताएं।
जब आप बताएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये बताया, और इस बताने की जो प्रक्रिया होती है इसको ही हम बांटना कहते हैं। तो आप कोशिश करें, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना आपको फायदा है, आपकी फास्ट लर्निंग के लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगला टॉपिक है, एक बार में एक ही विषय पे ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स भी रख ली, साइंस भी रख ली, हिस्ट्री भी रख ली, 3-4 किताबें आगे रख ली, 15 मिनट इसको पढ़ लिया, 15 मिनट इसको पढ़ लिया। तो ऐसे नहीं होगा, आपको एक बार में एक विषय पे ध्यान देना है। एक विषय पे ध्यान दीजिए, एक ही विषय को पूरा पढ़िए। जब आपका एक विषय हो जाए उसके बाद फिर आप अलग से कुछ रेस्ट लेके फिर अगले विषय पे ध्यान दीजिए। एक साथ 3-4 विषय पे ध्यान मत दीजिए, वरना पूरा रिमिक्स हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है अच्छे और पढ़ाकू विद्यार्थियों के संगत में रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर एक स्लो लर्नर जो होता है उसको पीछे बिठाया जाता है, जिसे हम बैक बेंचर्स भी कहते हैं। नो डाउट फ्यूचर में वो आगे बढ़ सकते हैं, बट उस समय की अगर बात करें तो वहां पर उसे एक कहते हैं ना कि 2 ग्रुप बटे होते हैं, जिसमें एक अच्छे होते हैं, कुछ स्लो लर्निंग वाले होते हैं। तो स्लो लर्नर को पीछे बिठा कर रख दिया जाता है। तो ये टॉपिक मैं शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए और उनको समर्पित करता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी क्लास में जो आपके बच्चे स्टूडेंट होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, उन्हें आप जो फास्ट लर्नर स्टूडेंट होते हैं उन्हीं के पास बिठाएं। इससे क्या फायदा होगा, वो उसके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करेगा, वो उसके जैसे पढ़ने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने विद्यार्थियों को फास्ट लर्निंग स्टूडेंट जो होते हैं उनके साथ बिठाएं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सही संदर्भ खोजें। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है। कुछ लोग नंबर लाने के लिए करते हैं, कुछ लोग अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए करते हैं। एक मूवी देखी थी हमने, 3 इडियट्स, जिसमें कहा था कि एक्सीलेंस की ओर भागो। तो वास्तविकता है, आप सही संदर्भ खोजने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश ना कीजिए, सही संदर्भ खोजें। और जो सही संदर्भ होगा, जो सही चीज होगी, अगर आप उसकी ओर जाएंगे तो आप अपनी फास्ट लर्निंग को ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम अपनी स्लो लर्निंग को फास्ट कर सकते हैं, और आज का ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। फिर कभी हम किसी और टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच में आएंगे। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर लाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, और मुझे लगता है कि मेरी पहली कोशिश है। अच्छा बुरा जो भी आपका सजेशन है आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।